आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल में, जो विश्व धर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी की संकल्पना का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र का न्याय करना चाहते हैं तो उसके महान प्रदर्शन को न देखें, उस व्यक्ति को उसके सबसे सामान्य कार्यों को करते हुए देखें। यही वो चीजें हैं जो सही माने में आपको एक महान व्यक्ति के वास्तविक चरित्र के बारे में बताएंगी। यूं तो हम में से अधिकांश लोगों को आर्य समाज के बारे में पता है, लेकिन इस समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। महर्षि दयानंद एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। वो 1876 में भारतीयों के लिए भारत है स्वराज का ये आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने भी उठाया था। मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की पूजा का खंडन करते हुए उन्होंने वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। इसके बाद भारत के दार्शनिक और राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कहा, और ये बात श्री अरबिंदो ने भी कही थी। दयानंद से प्रभावित और अनुसरण करने वालों में कुछ प्रमुख लोग थे मैडम कामा, स्वामी श्रद्धानंद, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव गोविंद रानाडे, अशफाक उल्लाह खां, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, बहुत से लोग थे। वे बचपन से ही सन्यासी और विद्वान प्रवृत्ति के थे। वे वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास करते थे। महर्षि दयानंद कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुयायी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य के वैदिक आदर्शों पर जोर दिया, जिसमें ब्रह्मचर्य और ईश्वर की भक्ति शामिल है। दयानंद सरस्वती का जन्म फरवरी 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। उनका मूल नाम था शंकर तिवारी। जब वे 8 वर्ष के थे तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार समारोह आयोजित किया गया, जो औपचारिक शिक्षा में उनके प्रवेश का प्रतीक था। उनके पिता शिव के अनुयायी थे और उन्होंने दयानंद को उपवास का महत्व भी सिखाया। एक बार उपवास के दौरान शिवरात्रि के अवसर पर दयानंद पूरी रात शिव की पूजा आराधना में तल्लीन थे और जागते रहे। तभी उन्होंने एक चूहे को प्रसाद खाते हुए और भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर से दौड़ते हुए देखा। ये देखने के बाद उनके मन में यह सवाल उठा कि अगर शिव एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो वे दुनिया के रक्षक कैसे हो सकते हैं। उधर हैजा से उनकी छोटी बहन और उनके चाचा की मृत्यु ने दयानंद को जीवन और मृत्यु के अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। किशोरावस्था में उनके पिता ने दयानंद की मंगनी कर दी थी, लेकिन वो शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे और 1846 में वे घर छोड़कर चले गए। दयानंद सरस्वती ने 1845 से लेकर 1869 तक लगभग 25 साल तक धार्मिक सत्य की खोज में भटकते हुए तपस्वी के रूप में जीवन बिताया। उन्होंने भौतिक वस्तुओं को त्याग दिया और एक ऋषि की तरह जीवन व्यतीत किया। भारत के तीर्थ स्थलों में, हिमालय पर्वत की गुफाओं में, जंगलों में आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। इन वर्षों के दौरान उन्होंने योग के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया और विरजानंद दंडीश नामक एक धार्मिक शिक्षक के शिष्य भी बन गए। विरजानंद जी का मानना था कि हिंदू धर्म अपनी ऐतिहासिक जड़ों से भटक गया है और इसकी कई प्रथाएं अशुद्ध हो गई हैं। दयानंद सरस्वती ने विरजानंद से वादा किया कि वो हिंदू धर्म में वेदों के सही स्थान को बहाल करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेदों के मूल सिद्धांतों से विचलन के कारण हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया और पुजारियों ने आत्मोन्नति के लिए हिंदुओं को गुमराह किया था। अपने इस मिशन के लिए उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की, जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आर्य समाज हिंदू धर्म में धर्मांतरण शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन था। उनका अगला कदम
भगवान को एक नए समर्पण के साथ हिंदू धर्म में सुधार करना था। उन्होंने अपने तर्कों और संस्कृत और वेदों के ज्ञान के बल पर बार बार जीतते हुए धार्मिक विद्वानों और पुजारियों को चर्चा के लिए चुनौती देते हुए देश की यात्रा की। हिंदू पुजारियों ने वैदिक शास्त्रों को पढ़ने से सामान्य लोगों को हतोत्साहित किया था और अनुष्ठानों को प्रोत्साहित किया था, जैसे कि गंगा नदी में स्नान करना और वर्षगांठ पर पुजारियों को खाना खिलाना वगैरह वगैरह। इसे दयानंद ने अंधविश्वास और आत्मसेवा की प्रथा बताया। उन्होंने उन प्रथाओं की कड़ी आलोचना की जिन्हें वे अंधविश्वास मानते थे, जिसमें जादू टोना और ज्योतिष शामिल थे, जो उस समय भारत में प्रचलित थे। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वे कहते हैं, सभी जादूगर मायावी प्रेतात्मवादी धोखेबाज हैं और उनकी सभी प्रथाओं को केवल धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं देखा जाना चाहिए। युवाओं को इन सभी धोखाधड़ी के खिलाफ बचपन में ही अच्छी तरह से सलाह दी जानी चाहिए ताकि वे किसी भी सिद्धांतहीन व्यक्ति द्वारा ठगे जाने से पीड़ित न हो। ज्योतिष पर उन्होंने लिखा था, जब ये अज्ञानी लोग एक ज्योतिष के पास जाते हैं और कहते हैं, हे श्रीमान, इस व्यक्ति के कष्ट का निवारण कैसे होगा? वो जवाब देता है, सूर्य और अन्य सितारे उसके लिए हानिकारक हैं। यदि आप एक प्रायश्चित समारोह करते हैं या जादू के सूत्रों का जाप किया जाता है या प्रार्थना की जाती है या दान के विशिष्ट कार्य किए जाते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। अन्यथा कोई आश्चर्य नहीं कि लंबे समय के कष्ट के बाद उसे अपनी जान गंवानी पड़े। तब जिज्ञासु कहता है, ठीक है श्रीमान, मगर आप जानते हैं कि सूर्य और अन्य तारे हमारे इस पृथ्वी की तरह निर्जीव हैं। वे प्रकाश, गर्मी आदि देने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि उनमें मानवीय जुनून, आनंद और क्रोध करने की क्षमता है? जब वे नाराज होते हैं तो दर्द और दुख लाते हैं और जब वे प्रसन्न होते हैं तो मनुष्यों को खुशी देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ज्योतिष ने उत्तर दिया, तो क्या ये सितारों के प्रभाव से नहीं है कि कुछ लोग अमीर हैं और कुछ गरीब हैं, कुछ शासक हैं जबकि अन्य उनकी प्रजा हैं? एक बार फिर जिज्ञासु ने कहा, नहीं, ये सब उनके कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा। ज्योतिष ने फिर तर्क दिया, तो क्या तारों का विज्ञान असत्य है? तब जिज्ञासु बोला, नहीं, तारों के विज्ञान का वो भाग जिसमें अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री आदि शामिल है और जो खगोल विज्ञान के नाम से जाना जाता है वो सत्य है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो मनुष्यों और उनके कार्यों पर सितारों के प्रभाव का इलाज करता है और जिसे ज्योतिष के नाम से जाना जाता है वो सब झूठ है। अपने दैनिक जीवन और योग और आसनों, शिक्षाओं, उपदेशों और लेखन के अभ्यास के माध्यम से उन्होंने हिंदुओं को स्वराज, स्वशासन, राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद की आकांक्षा के लिए प्रेरित किया था। महर्षि दयानंद ने महिलाओं के समान अधिकारों और सम्मान की वकालत की और लिंग की परवाह किए बिना सभी बच्चों की शिक्षा की वकालत की। दयानंद ने ईसाई धर्म और इस्लाम सहित अन्य भारतीय धर्मों जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म का भी आलोचनात्मक विश्लेषण किया। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को हतोत्साहित करने के अलावा वो देश में फैली हुई अंधविश्वासी मान्यताओं के खिलाफ भी थे। हिंदू धर्म के भीतर अपने समय के कई अन्य सुधार आंदोलनों के विपरीत आर्य समाज की अपील न केवल भारत में शिक्षित कुछ लोगों के लिए बल्कि आर्य समाज के सिद्धांत को पूरी दुनिया में संबोधित किया गया। नतीजतन उनकी शिक्षाओं ने सभी जीवित प्राणियों के लिए सार्वभौमिकता का दावा किया, न कि किसी विशेष संप्रदाय या समुदाय या राष्ट्र के लिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। आर्य समाज धर्मांतरिक लोगों को हिंदू धर्म अपनाने की अनुमति देता है और प्रोत्साहित करता है। महर्षि दयानंद ने धर्म की परिभाषा का वर्णन अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के खंड विश्वास और अविश्वास में किया है। वे कहते हैं, निष्पक्ष, न्याय, सत्यता आदि के अनुरूप जो कुछ भी है मैं उसे धर्म के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो वेदों में सन्निहित ईश्वर की शिक्षाओं के विपरीत नहीं है, लेकिन जो पक्षपात से मुक्त नहीं है, अन्यायपूर्ण है, असत्य है और वेदों में सन्निहित ईश्वर की शिक्षाओं के विरोध में है, उसे मैं अधर्म मानता हूँ। जो ध्यान से सोचने के बाद सत्य को स्वीकार करने और झूठ को अस्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो दूसरों की खुशी को अपने स्वयं के रूप में गिनता है, उसे मैं न्यायी कहता हूँ। आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में उन्होंने इस विचार को स्थापित किया और सभी कार्यों को हठ धर्मिता के पालन या मूर्तियों और प्रतीकों का सम्मान करने के विपरीत मानव जाति के लाभ के प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया जाना चाहिए। पहले 5 सिद्धांत सत्य की बात करते हैं आर्य समाज में, जबकि अंत 5 एक ऐसे समाज की बात करते हैं जिसमें बड़प्पन, नागरिक शास्त्र, सहजीवन और अनुशासित जीवन होता है। अपने जीवन काल में उन्होंने मोक्ष को निम्न स्तरीय बताया, क्योंकि वो दूसरों को मुक्ति दिलाने के बजाय व्यक्ति के स्वयं के लाभ को इंगित करता है।
हाँ, दयानंद के आओ लौट चलें वापस वेदों की ओर संदेश ने दुनिया भर के कई विचारकों और दार्शनिकों को प्रभावित किया। हत्या के प्रयास उनके ऊपर भी हुए थे। महर्षि दयानंद के आधुनिक विचार उस दौर के रूढ़िवादी परंपराओं को नेस्त नाबूद कर रहे थे। उनके दुश्मनों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। लोग महर्षि दयानंद के खून के प्यासे हो रहे थे। उनके समर्थकों के अनुसार उन्हें कुछ मौकों पर जहर दिया गया था, लेकिन हठ योग के नियमित अभ्यास के कारण वे ऐसी सभी प्रयासों से बच गए। एक कहानी बताती है कि एक बार हमलावरों ने उन्हें एक नदी में डुबाने का प्रयास किया, लेकिन दयानंद ने हमलावरों को नदी में खींच लिया। हालांकि उन्होंने अपने हमलावरों को डूबने से पहले ही छोड़ दिया। एक अन्य खाते में दावा किया गया है कि इस्लाम की उनकी आलोचना से उस धर्म के अनुयायी आहत थे और उन्होंने उन पर हमला किया जब वे गंगा नदी पर ध्यान कर रहे थे। उन लोगों ने उन्हें पानी में फेंक दिया, लेकिन कहा जाता है कि महर्षि दयानंद ने खुद को बचा लिया, क्योंकि उनके प्राणायाम अभ्यास ने उन्हें हमलावरों के जाने तक उन्हें पानी के नीचे रहने दिया। और फिर 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने दयानंद को अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वे महर्षि दयानंद के शिष्य बने और उनकी शिक्षाओं को सीखने के लिए उत्सुक भी थे। एक दिन दयानंद अपने प्रवास के दौरान महाराज के विश्राम कक्ष में गए और उन्होंने महाराज को एक नन्ही जान नाम की एक नृत्यांगना के साथ, एक नर्तकी के साथ देखा। दयानंद ने महाराज से कहा कि वे उस नृत्यांगना और सभी अनैतिक कार्यों को त्याग दें और एक सच्चे आर्य समाजी की तरह धर्म का पालन करें। दयानंद के सुझाव ने नन्ही जान को नाराज कर दिया और उसने महर्षि दयानंद से बदला लेने का फैसला किया। और फिर 29 सितंबर 1883 को उसने दयानंद के रसोइये जगन्नाथ को रात के दूध में कांच के टुकड़े का चूरा मिलाने के लिए रिश्वत दी। दयानंद को सोने से पहले गिलास से भरा हुआ दूध परोसा गया, जिसे उन्होंने तुरंत पी लिया। कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे और असहनीय दर्द सहते रहे। महाराज ने तुरंत उनके लिए डॉक्टर की सेवाओं की व्यवस्था की। हालांकि जब तक डॉक्टर पहुंचे तब तक उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने पेट में बड़े बड़े उनके रक्तस्रावी घाव हो गए थे, अल्सर हो गए थे। दयानंद की पीड़ा को देखकर रसोई जगन्नाथ को अपराध बोध हुआ और उन्होंने दयानंद के सामने अपना अपराध कबूल किया। अपनी मृत्युशैया पर महर्षि दयानंद ने उसे क्षमा कर दिया और कहते हैं कि उसे पैसों से भरी एक थैली भी दी और कहा कि इसके पहले कि महाराज के सिपाही उसे खोज करके उसे मार डाले, वो रात से भाग जाए। बाद में महाराजा ने रेजिडेंसी की सलाह पर उन्हें माउंट आबू भेजने की व्यवस्था की। हालांकि आबू में कुछ समय रहने के बाद 26 अक्टूबर 1883 को उन्हें बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए अजमेर भी भेजा गया, मगर उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के हिंदू त्योहार की सुबह मंत्रों का जाप करते हुए उनकी मृत्यु हुई। और उनकी राख को उनकी इच्छा के अनुसार ऋषि उद्यान अजमेर में बिखेर दिया गया। ऋषि उद्यान, जिसमें दैनिक सुबह और शाम यज्ञ होम के साथ एक कार्यात्मक आर्य समाज मंदिर है। अक्टूबर के अंत में ऋषि दयानंद की पुण्यतिथि पर ऋषि उद्यान में हर साल एक वार्षिक 3 दिवसीय आर्य समाज मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें वैदिक सेमिनार, वेद संस्मरण प्रतियोगिता, यज्ञ और ध्वजारोहण फ्लैग मार्च भी शामिल है। स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के निर्माताओं में सर्वोच्च स्थान पर हैं। उन्होंने देश की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मुक्ति के लिए अथक प्रयास किया था। हिंदू धर्म को वैदिक नींव पर वापस ले जाने के कारण उन्हें तर्क द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने सफाई से समाज को सुधारने का प्रयास किया था, जिसकी आज फिर जरूरत थी। भारतीय संविधान में पेश किए गए कुछ सुधार उनकी शिक्षाओं से प्रेरित थे। अमेरिकी अध्यात्मवादी एंड्रू जैक्सन डेविस ने दयानंद के उस पर प्रभाव का वर्णन किया। दयानंद को ईश्वर का पुत्र कहा है और राष्ट्र की स्थिति को बहाल करने के लिए उनकी सराहना की। एक स्वीडिश विद्वान स्टेनो कोनो ने कहा कि दयानंद ने भारत के इतिहास को पुनर्जीवित किया। अन्य जो उनसे विशेष रूप से प्रभावित थे, उनमें निनियन स्मार्ट और बेंजामिन वॉकर शामिल हैं। स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में रहने वाले एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे।